जम्मू कश्मीर में 3 जगह पर एनकाउंटर हो रहे हैं। नादिर, त्राल और अवंतीपोरा में मुठभेड़ इस वक्त जारी है। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच ये मुठभेड़ चल रही है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में नादिर, त्राल और अवंतीपोरा में ये मुठभेड़ चल रही है सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच। और अभी तक जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक त्राल में चल रही मुठभेड़ में 3 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया है, मार गिराया है। और अभी भी इलाके में सेना का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। तो हम आपको इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अभी भी आतंकी मान नहीं रहे हैं। उनके सेंटर्स को ध्वस्त कर दिया गया, पाकिस्तान में नेस्तनाबूद कर दिया गया। 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए, कई उनके बड़े आका मार दिए गए हैं। और जो आका अभी बचे हैं वो पाकिस्तान में छिप रहे हैं, छिपने की जगह खोज रहे हैं। भारत से इतना वो डर गए हैं, लेकिन उनके जो स्लीपर सेल हैं और उनके जो यहाँ पर घुसपैठ कराने की जो कोशिश है उससे पाकिस्तान अभी बाज नहीं आ रहा है। लेकिन भारत ने भी तय कर लिया है कि आतंक को खत्म करेंगे, आतंकवाद का समूल नाश करेंगे। और अब सर्च ऑपरेशन चल रहा है। जहां भी जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक उस पूरे इलाके की घेराबंदी करके आतंकियों को मारा जा रहा है। और इसी क्रम में 3 आतंकियों को मार गिराया है हमारी सेना ने, हमारे सुरक्षा बलों ने। पुलवामा में 3 जगह पर इस वक्त सर्च ऑपरेशन चल रहा है, मुठभेड़ चल रही है। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जम्मू कश्मीर में जो मुठभेड़ की खबर आ रही है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में 3 जगह पर एनकाउंटर हो रहे हैं। नादिर, त्राल और अवंतीपोरा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं उन इलाके की जहां पर त्राल में ये जो जानकारी है उसके मुताबिक 3 आतंकियों को हमारे सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। विकास अब्रोल हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास, जरा बताइए क्या है जानकारी मिल रही है इस ऑपरेशन को लेकर? देखिए, मुझे जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक ये तीनों आतंकवादी जो है स्पेसिफिक इनपुट था जिसके बाद ऑपरेशन चलाया गया, सर्च ऑपरेशन। और उस सर्च ऑपरेशन में ये वहां पर जब घेरा खड़ा हुआ तो इन आतंकवादी ने सुरक्षा बलों फायरिंग कर दी, जिसके बाद ऑपरेशन शुरू हुआ और इन 3 आतंकवादी को मार गिराया गया। लेकिन इसमें सबसे खास बात है कि इसमें आसिफ शेख नाम का आतंकवादी है जो बताया जा रहा है कहीं ना कहीं ये पहलगाम टेरर जो एंगल था उसमें लिंक था। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इसका नाम बड़ी देर से सुर्खियों में आ रहा था। और जब पीछे कुछ समय पहले पहलगाम मैसेकर के पास जब कुछ आतंकवादियों के मकान गिराए गए थे कश्मीर में, तो उसमें इसका मकान भी गिराया गया था। और ये बताया जा रहा है पहले ये जैश ए मोहम्मद तंजीम से ताल्लुक रखते थे, लेकिन पिछले काफी समय से लश्कर के लिए काम कर रहे थे और काफी देर से लश्कर के ही कहने पर ये वारदातों को जम्मू कश्मीर में अंजाम दे रहे थे। और एक बहुत बड़ी कामयाबी है आनंद ये हमारी सुरक्षा बलों के लिए, क्योंकि जिस तरह से लगातार ओवरग्राउंड वर्कर्स से शिकंजा कसा जा रहा था, उसके बाद पहले 2 दिन पहले शोपिया में 3 आतंकवादी मारे गए और अब आज ये त्राल में 3 आतंकवादी मारे जाना कहीं ना कहीं बहुत बड़ी सफलता है हमारे सुरक्षा बलों के लिए। जी आनंद, बिल्कुल, ये बहुत बड़ी सफलता है। और अभी भी आतंकी उन इलाकों में हैं, क्योंकि जो जानकारी मिल रही है त्राल के अलावे नादेर और अवंतीपोरा में भी मुठभेड़ सुरक्षा बलों के साथ आतंकियों की चल रही है। विकास जी देखिए, ये तकरीबन एक ही इलाका है और वहां के अलग अलग इलाकों में जो है फिलहाल अभी सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं, क्योंकि अभी जब ये 3 आतंकवादी मारे गए उसके बाद एरिया को सैनिटाइज किया जा रहा है। पूरे एरिया में अभी भी खंगाला जा रहा है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आतंकवादी को मारे जाने के बाद कई आतंकवादी जिनके साथ छुप जाते हैं और इंतजार करते हैं सुरक्षा बलों के पास आने का। और ऐसे में सुरक्षा बल नहीं चाहते किसी तरह कोलैटरल डैमेज हो, उसको देखते हुए पूरे एरिया को सैनिटाइज किया जा रहा है और लगातार पूरे इस इलाके में जो है सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। फिलहाल अब यही जानकारी है कि 3 आतंकवादी मारे गए और ये बहुत बड़े एक कामयाबी, क्योंकि इनमें से एक फिलहाल आजकल लश्कर तैयबा के लिए एक वहां पर टॉप कमांडर भी इसमें मारा गया है, यही बताया जा रहा है। आपने 3 आतंकियों के मारे जाने के बारे में बताया और हमने तस्वीरें भी उन तीनों आतंकियों की दिखा रहे हैं। एक बार फिर से हम तस्वीर वहां अपने दर्शकों को दिखाएंगे जिन 3 आतंकियों को मार गिराया गया है सुरक्षा बलों के द्वारा, जिसकी चर्चा आप कर रहे हैं। आसिफ शेख के बारे में आपने बताया, इसके अलावा यावर भट्ट और आमिर नाजिर वानी, इनको भी सुरक्षा बलों ने मार गिराया। इनके बारे में क्या जानकारी मिल रही है? ये तीनों जो है पहले जैश के लिए काम करते थे और अब ये लश्कर के लिए काम कर रहे हैं। उनकी जो फ्रंट टीआरएफ उसके लिए भी काम करते थे। तो कहीं ना कहीं जो इस पर जम्मू कश्मीर में किलिंग्स हो रही थी, जो लोगों को मारा जा रहा था, निर्दोष की हत्या की जाती, उसमें बहुत बड़ा हाथ इनका था। कई ऐसे जो सॉफ्ट टारगेट जो घटनाएं हुई हैं जम्मू कश्मीर में, जो नॉन लोकल्स को मारा गया, उनमें बताया जा रहा है इनका हाथ था। तो बहुत बड़ी कामयाबी है सुरक्षा बलों के लिए। लेकिन देखिए 2 दिन में
6 आतंकवादियों का मारा जाना कहीं ना कहीं ऑपरेशन ऑल आउट जो शुरू किया था आपसे काफी समय पहले सुरक्षा बलों ने पूरे जम्मू कश्मीर संभाग के लिए, अब वो तेजी से आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है और ये उसका पार्ट 2 कह सकते हैं हम ऑपरेशन ऑल आउट का, जो अब पाकिस्तानी समर्थित आतंकवादियों को जम्मू कश्मीर में बिल्कुल खत्म करेगा। अब जरा एक चीज और बताइए कि ये जो तीनों आतंकी हैं जिनको मार गिराया गया है, यावर भट्ट, आसिफ शेख और आमिर नाजिर वानी, ये यहीं के लोकल हैं या घुसपैठ करके यहाँ पर आए हुए थे, छिपे हुए थे? देखिए ये लोकल हैं यहाँ पर, काफी समय से ये लोग जो एक्टिव थे इस इलाके में, ये नए मिलिटेंट हैं, ये पुराने टेररिस्ट हैं जो काफी देर से इस इलाके में घूम रहे थे और बहुत देर से इनकी तलाश थी सुरक्षा बलों को, लेकिन फिलहाल अभी जिस वक्त ओगन वॉकर से शिकंजा कसा गया और कुछ दिन पहले ही एसआईए की टीम जो स्टेट इन्वेस्टिगेशन टीम एजेंसी है उसने भी कुछ लोगों को जो है उन्होंने गिरफ्त में लिया था। 20 के आसपास बताया जा रहा है कि आतंकवाद ओगन वॉकर से जो पकड़ा गया था, ये उनकी, ऐसा लग रहा है कि उनकी निशानदेही पे इस पूरे जो एरिया जहाँ पे छुपे हुए थे उसको कॉर्डन ऑफ किया गया था और उसके बाद इनको मार गिराया गया। ये लोकल आतंकवादी थे, यही खबर सामने आ रही है। बिल्कुल, और तस्वीरें भी हम आप दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। 3 आतंकियों को ढेर कर दिया है सुरक्षा बलों ने, यावर भट्ट, आसिफ शेख और आमिर नाजिर वानी के तौर पर उनकी पहचान हुई है। और विकास अब्रोल हमारे संवाददाता भी बने हुए हैं और लगातार वो बता रहे हैं पुलवामा के त्राल में मुठभेड़ हुई और उस मुठभेड़ में इन तीनों आतंकियों को मार गिराया गया है ऑपरेशन केलर के तहत, और ये ऑपरेशन अभी भी जारी है। 13 मई को 3 आतंकी ढेर हुए थे, शोपिया में मारे गए थे आतंकी, हथियारों का जखीरा भी बरामद हो रहा है।